मैं जैसा कि मैंने बोला था क्लास चलाऊँगी, तो मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। इसकी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं क्लास की, पीजीटी की, और यदि आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है उसमें। और 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें हमने एनटीए नेट पीजीटी दोनों ही के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करके वो सीरीज़ बनाई हुई है। तो बहुत मेहनत लगती है, तो आप ज़रूर विज़िट करें और कंटिन्यू से देखें, जिससे आपको भी उसकी जो जानकारी है मिले और आपको भी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए, और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू चलती रहेगी जैसा कि मैंने बोला था। और आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन, जैसा कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन डेली, हम जब भी जो वीडियो अपलोड करूँगी तो एक क्वेश्चन ज़रूर दूँगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा रेगुलर। ठीक है, और उसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको भी नॉलेज गेन होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और रुचि लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी 5 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वेंस से अभी चले आ रहे हैं हम, कि कैसे कैसे सिचुएशन रही, कैसे कैसे जो हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने हैं उन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी, फिर औद्योगिक क्रांति वगैरह जो हुई उसमें क्या क्या चीज़ें, रिवोल्यूशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई डेवलप, उसके बारे में भी हमने बात की थी। और जो थिंकर हैं, कहाँ कहाँ किसने जो समाजशास्त्र की नींव रखी है, कॉन्सेप्ट क्या दिए, अवधारणाएं क्या दी हैं समाजशास्त्र के विषय में, तो वो भी चीज़ें हमने कवर की थी। तो वो नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं हमने कवर किए हैं उन वीडियो में। चलिए, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे भी और सीरीज़ आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी नहीं सब्सक्राइब किया, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, इससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपका जो मुझे लगता है कि हाँ आपको ये पसंद आती है। चलिए, तो आज है ये जॉन स्टुअर्ट मिल, कॉन्सेप्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस नवीन विज्ञान की आलोचना की, 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा। ये क्वेश्चन पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने कवर किया था। तो अवैध संतान कहा है और इथोलॉजी जो शब्द का सुझाव दिया है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल 2 भाषाओं की अवैध संतान कहते हैं और इथोलॉजी शब्द कहते हैं कि समाजशास्त्र को सोशोलॉजी नहीं रखना चाहिए बल्कि इथोलॉजी रखना चाहिए, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट ने पहले तो जैसे कि समाजशास्त्र का नाम जो था, अगस्ट कॉम्ट ने पहले सोशल फिजिक्स रखा था। तो एक वैज्ञानिक थे क्वेटलिन नाम के, उन्होंने अपना ऐसे एक पब्लिश किया था जिसमें जो सोशल फिजिक्स है उसे पब्लिश करा दिया था, जिसकी वजह से अगस्ट कॉम्ट ने इस नाम को चेंज किया। फिर सोशियोलॉजी रखा, ये 2 भाषाओं से लिया गया था, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो उस भाषाओं को जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि ये जो भाषा है इन्होंने अलग अलग भाषाओं से लिया है, तो ये अवैध संतान है। एक ये इन्होंने कथन कहा है, एग्जाम में पीजीटी में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अवैध संतान किसने कहा है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और इथोलॉजी शब्द जो सुझाव दिया, ये किसने दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। C.W. मिल्स, इन 2 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, मिल्स और मिल, तो ये अलग अलग थिंकर हैं। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को क्राफ्ट कहा है, तो किसने कहा है, C.W. मिल्स ने। T.B. बॉटमोर ने क्या कहा, यह विज्ञान प्रकृति नियमों से मिलती जुलती चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेनरी एन जॉनसन, विज्ञान क्या है और क्या नहीं है, ये तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने में एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से कैसा है, बहुत पीछे है। किसने कहा है, जॉनसन ने। ठीक है, यूनान के विचारक कौन थे, ये पहले मतलब बाकी जो समनर वगैरह आए हैं और जो हमारे थिंकर हैं अगस्ट कॉम्ट, तो इससे पहले भी इन्होंने, प्लेटो ने, अरस्तु ने द रिपब्लिक ये बुक लिखी है। प्लेटो की है बुक द रिपब्लिक और अरस्तु जी की है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स।
एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो ये है आपकी अरस्तु जी की, ठीक है। और प्लेटो की क्वेश्चन में आ जाती है कि दी रिपब्लिक बुक किसकी है, ऑप्शन दिए गए होंगे तो आप प्लेटो करेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप कवर कर लीजिए। लुक्रेशियस जो सिसरो, सेंट अगस्टाइन, मनु, कोटिल आदि ने भी इस पर कार्य किया है। ये थिंकर हैं जो समाजशास्त्र की नींव रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। थॉमस एक्विनस दांते, ये भी हैं थॉमस एक्विनस दांते, ये थिंकर हैं। हॉब्स, लार्क और रूसो, ये भी हैं। तो ये जो हॉब्स, लार्क और रूसो जी हैं, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है, तो हॉब्स, लार्क और रूसो जी ने। इसमें से एक नाम भी आता है तो आप उसका टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 अलग अलग थिंकर हैं, ये नहीं है कि एक का ही नाम है। तो हॉब्स दूसरे थिंकर हैं, लार्क अलग हैं और रूसो अलग हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सर थॉमस मोर, इन्होंने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी है, यूटोपिया, सर थॉमस मोर ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, किसकी बुक है, मॉन्टेस्क्यू की, काफ़ी फेमस बुक है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। द न्यू साइंस, द न्यू साइंस किसकी है, विको की है, किसकी है, विको की। माल्थस ने अपना जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया है। तो माल्थस का क्या है सिद्धांत, जनसंख्या संबंधी। एडम स्मिथ, आर्थिक मनुष्य का विचार दिया इन्होंने। एडम स्मिथ कौन है, इन्होंने, इन थिंकर ने क्या किया है, मनुष्य का विचार दिया आर्थिक रूप से। इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, 1750 से 60 तक। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 से, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में। कब हुई थी, 1688 में। और इसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें जो था रक्त वगैरह कुछ नहीं बहा था, मतलब युद्ध की तरीके से कहने का मतलब है कि युद्ध नहीं हुआ था, हर चीज़ मतलब न्यू सिरे से उत्पन्न हुई थी, पुनः जागरण हुआ था, कहने का मतलब एक नए नए तरीके से चीज़ों को डेवलप हो रहा था। तो इसे ही इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, ठीक है। आगे देते हैं। वीर स्ट्रीट क्या कहते हैं, वीर स्ट्रीट कहते हैं कि समाजशास्त्र अतीत तो काफ़ी प्राचीन है और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। किसका कथन है, रॉबर्ट वीर स्ट्रीट का। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। किसने कहा है, गिन्सबर्ग ने। किसने कहा है, गिन्सबर्ग ने। यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। इसका आरंभिक इतिहास जो है लगभग 100 वर्षों की उस अवधि से संबंधित है जो 1750 से 1850 तक की है। इस अवधि को बर्टोमोर ने, तो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। किसका दिया हुआ कथन है, तो ये बर्टोमोर ने कहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। वीडियोस नहीं एक बार समझ में आए तो आप 2-3 बार इसे रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका बेस है। और इसी तरीके से पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। आप नहीं यदि आप जानना चाहते हैं कि वाकई आते हैं या झूठ बोल रहे हैं मैम, तो ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का उठाइए और उसे पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। नेट का जो सिलेबस होता है, लेवल होता है, बहुत हाई रहता है। थोड़ा बहुत हाई का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस करके। तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत। देखिए चलिए, तो शुरुआत होती है। अभी तक हमने क्या जाना कि समाजशास्त्र का नाम हुआ, नाम पढ़ा, किसने रखा, क्या परिस्थिति रही, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या चीज़ें रहीं जो समाजशास्त्र को एक विषय वस्तु प्रदान की। अब हम आते हैं कि जो समाजशास्त्र रहा उसे सबसे पहले औपचारिक रूप से कहाँ पढ़ाया गया, कैसे कैसे चीज़ें एक विषय के रूप में कैसे उभरा। ये विषय तो तब बन गया, नाम दे दिया गया।
अब उसका विषय के रूप में ये उभरा है सर्वप्रथम एलेन विश्वविद्यालय में। एग्जाम में आ सकता है समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में होता है? एलेन विश्वविद्यालय में। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो एलेन विश्वविद्यालय में। कहाँ है वो? अमेरिका में। कब हुआ था? 1876 में। ठीक है। प्रथम अध्यापक जो वहाँ के थे वो विलियम ग्राम समनर जी थे। कौन थे? समनर जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन 1892 में प्रारंभ हुआ था। समाजशास्त्र की जो प्रथम पत्रिका थी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? 1892 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में। फ्रांस में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1889 में। कब हुई थी? 1889 में। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय J.S. मिल ने 1849 में कराया तथा समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 7 में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जो परिचय हुआ वो किसने कराया है? J.S. मिल ने कराया है। और कब कराया? 1849 में। और समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत जो हुई है 1907 में हुई थी। 1907 में। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र के विषय जो समाजशास्त्र विषय था उसका विकास में योगदान देने वाले प्रमुख देश और विचारक देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो समाजशास्त्र विषय था इसका जो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। जो समाजशास्त्र विषय था वो तो फ्रांस में उसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अमेरिका में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? और ये सबसे पहले अमेरिका में क्यों मतलब इसकी पढ़ाई हुई? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे इसकी जो मटेरियल, इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, सब कुछ वहाँ प्रोवाइड हो गई। वहाँ जल्दी ही डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे जो चीज़ें थी समाजशास्त्र के पक्ष में ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे सोर्स ज़्यादा था, कहने का मतलब ये था। तो इसीलिए समाजशास्त्र के जो एक विषय के रूप में एलेन विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका डेवलपमेंट हुआ और ये विषय के रूप में पढ़ाया गया। ठीक है, विभाग भी बना अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय 1892 में। ठीक है, तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे फ्रांस में देखिए कब हुआ। फ्रांस में जो हुआ था, फ्रांस में अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1889 में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं सीक्वेंस से कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। जो क्वेश्चन मतलब जो समाजशास्त्र की नींव है, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसकी उत्पत्ति और विकास कहाँ किस चीज़ कहाँ कब हुआ, अमेरिका में कहाँ हुआ, फ्रांस में कब हुआ, किसने किया, तो सभी कुछ हम लेके चलेंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट वगैरह भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख देश और विचारक कौन है। अब ये देख लेते हैं। अमेरिका में 1876 में हुई थी। इसमें यहाँ पे जो थिंकर हैं ब्रीफली हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जो कौन से थिंकर कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गिडिंग्स हैं, समनर हैं, लेस्टरवार्ड हैं, नैनकी हैं, रॉस हैं, ब्रगेल्स हैं, शोरोकीन हैं, मैकाइवर हैं, आर्गबन हैं, निमकॉफ हैं, लुंडबर्ग हैं, कूले हैं, पार्सन्स हैं, मर्डन हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, और ये इंग्लैंड के कौन हैं? इंग्लैंड के आपके हैं स्पेंसर, मील, चार्ल्स वुड, हब हाउस, वेस्टर्न मार्क, कार्ल मैनहीम, जिन्सबर्ग। ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड में कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, फ्रांस में 1889 में। यहाँ के कौन है थिंकर? काम्टे हैं, दुर्खिम हैं, टांड्रे हैं, लिपले हैं, गुरुविच हैं। ठीक है, जर्मनी के कौन है? सीमेल है, टॉनीज है, वानवीज हैं, वीरकांत है, कार्ल मार्क्स हैं, बेबर हैं। ठीक, पोलैंड में इसका विकास कैसे हुआ? अभी हमने पढ़ा कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में विकास हो गया, फिर पोलैंड। क्योंकि अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी तो हम इंग्लैंड जो फ्रांस है उसको देख रहे हैं। ठीक है,
वहाँ के जो भी आसपास, पोलैंड में कब हुआ था तो 1920 में हुआ था। मिस्र में कब हुआ था 1924 में हुआ था। मैक्सिको में कब हुआ था 1925 में हुआ था। स्वीडन में कब हुआ था 1947 में हुआ था। श्रीलंका में कब हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इस देशों में इस समय में जो आपका समाजशास्त्र था विकसित हुआ, एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या परिस्थितियाँ रही और कब समाजशास्त्र की उत्पत्ति भारत में हुई। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट करें। हमने उसमें कई सारे वीडियोस के थ्रू मतलब 5-6 वीडियो पढ़ी हैं, मैंने डाली हैं जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हैं। शुरुआती जो हमारे समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि रही कैसी रही और किन किन विचारकों ने कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनके, वो कुछ मैंने इंक्लूड करते हुए उन वीडियो को प्रोवाइड कराया है। तो आप उसे ज़रूर विजिट करिए। और वो हमारा जो समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति हुई थी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में किस तरीके से हुई है, पूरा डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप ज़रूर विजिट करें। उसके बाद ये आप समाजशास्त्र के जो भारत में है समाजशास्त्र, ये वीडियो को देखें। यदि आप ये देख ले रहे हैं उसके बाद इससे पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो हम सीरीज़ चला रहे हैं पीजीटी का जो क्लास चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं नहीं चाहती आपका कोई भी जो कंटेंट है या कोई भी क्वेश्चन है हमारे सिलेबस से आउट ऑफ आए। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँगी और चैनल से जुड़े रहिए। प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं पीजीटी की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आगे जो 22 में वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए तो देखते हैं समाजशास्त्र में जो भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो 1914 से 1947 तक भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब धीरे कुछ चीज़ें बनी, कुछ चीज़ें बिगड़ी। उस समय तक जो था समाजशास्त्र को प्रतिस्थापन युग कहा गया। औपचारिक रूप से समाजशास्त्र की जो नींव पड़ी थी वो धीरे धीरे पड़ रही थी। ठीक है, इस वजह से तो चलिए देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो मुंबई विश्वविद्यालय है 1914 में स्नातक स्तर पर अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ शुरू हुआ। जो अर्थशास्त्र के साथ जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन हुआ वो कहाँ हुआ था, मुंबई विश्वविद्यालय में। अभी रिसेंटली पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो आपका भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन दिए थे, मुंबई भी दिया हुआ था और आपका लखनऊ विश्वविद्यालय दिया गया था। तो कई बच्चों ने तो लखनऊ लगा दिया था, जबकि मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो प्रारंभ हुआ था आपका स्नातक स्तर, तो 1919 में इस विश्वविद्यालय में जो ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गैडिंग्स थे उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। और ये 1924 में जीएस घुरिये ने इनको भारत का जो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि आ जाता है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं आपके जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये जी कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। किसके साथ? ब्रजेंद्र नाथ सील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का। अब यहाँ पे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब से प्रारंभ हुआ? 1917 में हुआ। आगे देखते हैं। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में किसने की है? राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में विभाग की स्थापना हुई 1921 में। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ कब पढ़ाया गया? ये 1917 में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखें जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं। 1923 में मैसूर तथा आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। 1923 में जो मैसूर तथा आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो अध्ययन अध्यापन कार्य
प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1923 में, 1923 में। आगे देखते हैं, पूना विश्वविद्यालय में जो श्रीमती इरावती कर्वे थी, उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में। ठीक है। 1947 के पश्चात देश के अन्य भागों में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन प्रारंभ हुआ। जैसा कि पहले हमने बताया, फ्रांस में भी, जैसा कि हमने फ्रांस में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो जाती है, वेस्टर्न की बात करें तो, क्योंकि उस वहीं समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद समाजशास्त्र जो है भारत में आया है। तो वहाँ पे जब 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी ऑगस्ट कॉम्ट ने, उसके बाद फ्रांस में तो हो गई, लेकिन उसका जो अध्यापन कार्य कहें या उत्पत्ति कहें तो फ्रांस रही, लेकिन उसका जो अध्यापन कार्य हुआ पहले अमेरिका में हुआ। ठीक है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें कि समाजशास्त्र का जो धीरे धीरे समाजशास्त्र की उत्पत्ति भारत की ओर हुई। ठीक है। वहाँ पे भी फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, यूरोप के पूरे क्षेत्रों में फैली। इसी तरीके से जब भारत में आई तो भारत में भी अपने अपने राज्य जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, आंध्रा, पूना जैसे अन्य जगहों पर समाजशास्त्र जो है धीरे धीरे अध्यापन के तौर पे, एक विषय के तौर पे पढ़ाया जाने लगा। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत को समाजशास्त्र के विकास हेतु निम्न जो शोध संस्थान हैं वो ये हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो मुंबई में है, इस एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसे भी नोट डाउन करके रखिएगा। JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क्स ये कहाँ है, लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये आगरा में है आपका। पटना में 1951 तथा इंदौर विश्वविद्यालय में, बड़ौदा में 1954 में, 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में, दिल्ली में 1959 में अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है। और भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख विचारकों का जो योगदान रहा है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से विचारक थे जिनका योगदान रहा। तो वो जो आपके हैं थिंकर, वो हैं आपके हट्टन जी, रिजले, घूरिये, मजूमदार, कपाड़िया, एस.सी. दुबे, देसाई, श्रीनिवासन। पश्चिम हैं समाजशास्त्री ये, और भारतीय परंपराओं के आधार पर आनंद कुमार स्वामी, A.K. शरण, डॉक्टर नगेंद्र तथा नरमेश्वर प्रसाद। पश्चिमी और भारतीय परंपराओं दोनों के को आधार बनाकर सरेना जी हैं, मुखर्जी हैं, DP जी हैं, मुखर्जी जो हैं, प्रभु जी हैं, इरावती कर्वे जी हैं, प्रोफेसर जो सच्चिदानंद जी हैं, और योगेंद्र अटल हैं, योगेंद्र सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ये सभी जो थिंकर हैं आपके भारत में जो अध्ययन अध्यापन हुआ है उसमें इनका योगदान रहा है। और भी कई सारे थिंकर हैं जिनका योगदान रहा है, फिलहाल हमने यही इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो पश्चिम से जो कॉन्सेप्ट को लेते हैं वो हट्टन जी हैं, रिजले हैं, घुरिये जी हैं, मजूमदार हैं, कपाड़िया हैं, घुरिये जी हैं, दुबे जी हैं, देसाई हैं और श्रीनिवासन हैं। तो आपको ये याद रखने हैं। भारतीय परंपराओं के आधार पर कौन कौन है, आनंद कुमार स्वामी हैं और A.K. शरण हैं, और आपके नगेंद्र हैं, डॉक्टर नरमेश्वर प्रसाद हैं। और पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के आधार पर माने तो सरेना है, मुखर्जी हैं, DP मुखर्जी हैं, प्रभु जी हैं, कर्वे जी हैं, सच्चिदानंद हैं, योगेंद्र अटल जी हैं और सिंह जी हैं, आपके योगेंद्र सिंह, नगेंद्र। तो ये है आपके थिंकर हैं जो आपके भारत में समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई उसके विकास में इन लोगों का बहुत बहुत योगदान है। कुछ और पॉइंट की टर्म में आपको बता दूं, जो आपके राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार वगैरह हैं, जो राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, विनय कुमार सरकार और प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस, डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सेल, ये सब क्या थे, विद्यार्थी थे। ठीक है। आगे हट्टन जी और मजूमदार ने भारतीय जनजातीय का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। हट्टन जी ने और मजूमदार ने क्या किया है, भारतीय जनजाति का
जो व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया, सूक्ष्म और वृहद, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे स्तर का वर्णन किया है। और आपके घुरिये जी ने प्रयास किया है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो 1952 में स्थापित की थी, और घुरिये जी ने जो सोशलॉजिकल बुलेटिन जो पत्रिका थी उसका भी प्रकाशन किया था। तो ये भी की टर्म है, आप लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रखा है, बता रही हूँ तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे आपके जो थिंकर हैं कपाड़िया जी, उन्होंने भारत में जो विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था को अपने अध्ययन का आधार बताया है, और इन्होंने अध्ययन किया तो इनको आधार बनाकर अपने अध्यापन कार्य या उस पर अध्ययन किया है, ठीक है। और यावती कर्वे ने क्या किया है, नातेदारी संगठन का अध्ययन किया है इन्होंने भारत की। और दुबे जी ने क्या किया है, दुबे जी हैं, देसाई हैं और मजूमदार ने भारतीय ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखने, क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प रहेंगे आपके की टर्म। सामाजिक और आर्थिक कारक जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रवृत्ति को सामाजिक अर्थशास्त्र किस नाम से जाना जाता है। इसके विकास में जो राधा कमल मुखर्जी हैं और डीपी मुखर्जी का नाम जो है उल्लेखनीय है, उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी योगदान दिया हुआ है। और राधा कमल मुखर्जी जो हैं अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत जो है उनका, अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। और आपने प्रवासिता का सिद्धांत भी दिया है, प्रवासिता का सिद्धांत किसने दिया है, राधा कमल मुखर्जी ने। और डीपी मुखर्जी ने क्या किया है, अर्थशास्त्र संबंधी प्राचीन ज्ञान को इतिहास व समाजशास्त्र से जोड़ा है। क्वेश्चन यदि आ जाता है कि अर्थशास्त्र संबंधी प्राचीन ज्ञान को इतिहास और समाजशास्त्र से किसने जोड़ा है, तो ये आपके डीपी मुखर्जी हैं। ए.के. शरण ने क्या किया है, ए.के. शरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए भारतीय सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह समझने पर बल दिया है, ठीक है। और आगे आपके नरमेश्वर प्रसाद जो थिंकर हैं आपके, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जाति व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है। डीपी मुखर्जी ने क्या किया है, भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिंतन नहीं है, आपने भारतीय परंपराओं क्या किया है, भारतीय परंपराओं के अध्ययन को भारतीय समाज के समझने हेतु आवश्यक माना है। आप मार्क्सवादी चिंतक से प्रभावित थे, मतलब ये है कि आपके जैसे कार्ल मार्क्स हैं, मार्क्सवादी जो हैं उन्होंने ही मार्क्सवाद, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, द्वंद्ववाद को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। तो ये जो हमारे थिंकर हैं डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी को उनका समर्थक माना जाता है, कहने का मतलब उसी परिप्रेक्ष्य को इन्होंने अपनाया है। डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवादी इसलिए कहा जाता है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते थे। डीपी मुखर्जी की आगे है समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। डीपी मुखर्जी क्या कहते हैं कि जो परंपराओं का अध्ययन है, आगे देखते हैं। और पीएच लैंडिस की जो डिफिनेशन है, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये लैंडिस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। किसने कहा है, लैंडिस ने, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो, और काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगी ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन को कवर करेंगे, जो समाजशास्त्र में थिंकरों ने डेफिनेशन दी है तो उसे देखेंगे, एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं डेफिनेशन। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो ये वीडियो, एक और वीडियो आने के बाद हमारा जो MCQs हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जिनको इसकी नीड है वो उनको ज़रूर इसका लाभ मिल सके। और क्लासेस चल रही हैं तो ज़रूर सबको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो सकें, कंटेंट प्रोवाइड हो सके लोगों को। तो बस यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और जल्द ही मिलते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगी। तो कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच।